टुडे टॉपिक्स हाइप क्रिएशन एंड एडिफिकेशन। क्या होता है हाइप क्रिएशन, क्यों करना है और कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होता है उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। क्या होता है कहने का मतलब ये है, क्या होता है जैसे कि आप है ना कोई भी काम को करो, उस काम का हमको क्या करना पड़ता है, हाइप बनाना रहता है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, है ना। अगर जॉब में आप कोई भी प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन में आप बैठे हुए हो, ठीक है, तो वहां कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ रहा है या फिर कोई व्यक्ति आपको मिला रहा है, तो उसको क्या मतलब वो क्या होता है कि आपका हाइप क्रिएट करता है। जब तक आपका हाइप क्रिएट नहीं करेगा तब तक वो आपकी वैल्यू को नहीं समझ पाएगा, वो आपकी पोजीशन को नहीं समझ पाएगा। जैसे कि सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशन में हमारे साथ लीडर्स हैं, जैसे कि साहिना मैम है जो एडवोकेट है ना। नीलम मैम लोग हैं, नूतन मैम लोग, इन लोग क्या है, इन लोग टीचर है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग टीचर है। तो क्या होता है कि वहां पे अगर कोई भी व्यक्ति नया पर्सन है जो आते हैं और उनसे मिलाना रहता है, तो क्या करते हैं, उनका हाइप क्रिएट करते हैं कि हाँ ये स्कूल के टीचर हैं, ये इस क्लास को पढ़ाते हैं, ये इतने साल से वर्क कर रहे हैं। क्या होता है, ये हाइप क्रिएट करते हैं, उनका उनकी जगह का हाइप क्रिएशन होता है, ठीक है। अगर बिजनेस बिजनेस की मैं बात करूं, अगर कोई भी बिजनेस में हूं आप, है ना, जैसे कि सपोज मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में हो, ठीक है, तो आप वहां पे कुछ भी चीजें लेने के लिए आते हो, अगर चाहे वो आयरन लेने के लिए आओ, चाहे वो मिक्सी लेने के लिए आओ, चाहे कुछ भी हो, तो उसका क्या होता है कि हाइप बनाते हैं। टीवी लेने के लिए भी जा रहे हो तो आप हाइप बनाते हैं कि हाँ ये इतने इंच का टीवी है, इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, इसमें ये है वो है करके, है ना। तो क्या होता है हाइप, हाइप बनाने का मतलब क्या है कि उस चीजों उस वो जो चीजें हैं उसके बारे में अच्छे से बताना, ताकि हमारा इंटरेस्ट जगे और हम उस चीज को बहुत अच्छे से ले सके। तो सेम चीज हमारे इस बिजनेस का भी होता है दोस्तों। इस बिजनेस का भी आपको हाइप बनाना रहता है। हाइप आप तीन चार चीजों से बना सकते हैं। देखो, सीनियर अपलाइन का हाइप बनाना रहता है, ठीक है, फॉलोअप करते टाइम आपको हाइप बनाना रहता है, डाउन पार्टनर्स का हाइप बनाना रहता है, बिजनेस का हाइप क्रिएट करना रहता है, प्रेजेंटेशन के लिए लिंक का हाइप क्रिएट करना रहता है, मॉर्निंग का ट्रेनिंग सेशन के लिए हाइप क्रिएट करना रहता है, काफी सारी चीजों के लिए आपको हाइप क्रिएट करना रहता है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले हाइप क्रिएशन किस टाइम करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हाइप क्रिएशन आपको फॉलोअप के टाइम में करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फॉलोअप के टाइम में आपको हाइप क्रिएशन करना चाहिए। क्या होता है ना कि जब हम लोग पार्टनर्स का फॉलोअप लेते हैं, मतलब जो भी हमारे नए गेस्ट रहते हैं उनका फॉलोअप लेते हैं, तो हमारा माइंडसेट क्या रहता है कि नहीं आईडी क्लोज हो जाए, आईडी क्लोज हो जाए। नहीं, आईडी क्लोज तो होगा ही होगा, लेकिन आप खुद सोचो ना, अपनी हर एक चीज का आप बहुत अच्छे से हाइप बनाओगे तो, है ना। अब हमारे पास एक बहुत अच्छा एजुकेशन है और इस एजुकेशन सिस्टम से हमको हर एक चीज सिखाया जाता है कि लोगों से कैसे बातचीत करना है, हमारा इनकम कैसे बनेगा, हमारे लिए क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, हमारा स्किल्स डेवलपमेंट होता है, काफी सारी चीजें आप उनको बता सकते हो। ये सिस्टम का हाइप क्रिएट आपको करना रहता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि आप अपने सीनियर्स का हाइप क्रिएट कर सकते हो। इसके बावजूद भी कंपनी का सपोर्ट भी हमको मिलेगा, सिस्टम का सपोर्ट भी मिलेगा, प्लस तीसरी चीजें हमारे पास बहुत सारे लीडर्स रहते हैं, है ना। शुरुआत में जो लीडर्स के माध्यम से हम ज्वाइन करते हैं वो लीडर्स हमको बहुत अच्छे से सिखाता है। और आप ये बोल सकते हो कि इतनी सारी चीजों का सपोर्ट होने के बाद हम बहुत अच्छे से इस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। इतनी सारी चीजें, ये तीन लोगों का हाइप क्रिएट करना बहुत जरूरी रहता है। पहले तो आपको आपकी कंपनी का हाइप क्रिएट करना है कि कंपनी का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से आज लोगों को आगे बढ़ा पा रहा है, क्यों इतना नंबर ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है ना, ये चीज आपको बताना है। दूसरी चीज है आपके एजुकेशन का आपको हाइप क्रिएट करना है। आपको बताना है कि मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन भी होता है जो हमको सिखाने के लिए पूरा मदद करता है। दूसरी चीजें, शाम को इवनिंग सेशन भी होता है जो हमारे पार्टनर्स को लाने में, हमारे गेस्ट को लाने में पूरा हेल्प करता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, आपके जो सीनियर हैं, है ना, जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनका आपको हाइप क्रिएट करना रहता है। एक दो सीनियर का बहुत अच्छे से उसी टाइम आप हाइप क्रिएट करिए। उसके बाद बताइए कि भाई देखिए, मेरा यही रीजन है इस प्लेटफॉर्म में काम करने का, और इसलिए आज मैं इतने तेजी से आगे बढ़ पा रही हूँ, इसलिए आज मुझे चाहे 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना हो, आज मैं सीख करके काम कर रही हूँ, और उस काम करने का, वो जो भी काम कर रही है उसका रिजल्ट मुझे आज इनकम बेस पे, अचीवमेंट बेस पे मिल रहा है। क्लियर हो पा रहे हैं? मुझे पता है बहुत सारे पार्टनर्स लोग ना क्या करते हैं, ये चीजें नहीं करते, तो ये चीजें आपको करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले फॉलोअप के टाइम में आपको अपनी कंपनी का,
ठीक है, अपने एजुकेशन सिस्टम का और अपने सीनियर का हाइप क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ये पहला चीज होगा। दूसरा चीज है अपने बिजनेस का हाइप कैसे क्रिएट करें। अपने बिजनेस का हाइप क्रिएट आप तो फॉलोअप के टाइम में कर लिए, ठीक है, सारी चीजें हो गया, बढ़िया, उसका आईडी वगैरह लग गया। एक बार फिर उनको कॉल करें, कॉल करने के बाद बढ़िया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह बोलिए। जैसे कि आज आप आईडी लगा रहे हो, आईडी लगाने के बाद दूसरा उसके पास तुरंत आईडी पासवर्ड का मैसेज जाता है, या फिर आप उनको केवाईसी के लिए कॉल करते हो ना पार्टनर, तो तुरंत उनको कॉल करो। कॉल करने के बाद बढ़िया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, उनका केवाईसी वगैरह पूरा अच्छे से कंप्लीट कराओ। और कंप्लीट करवाने के बाद आपको मॉर्निंग का ट्रेनिंग सेशन का हाइप क्रिएट करना है, ठीक है। कि देखिए अभी आपको लगभग 1 वीक तक कंटिन्यू बेस पे अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड करना है। देखिए 1 वीक इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि 1 वीक तक वो ट्रेनिंग अटेंड करेंगे ना, तो रेगुलर जब हमारा बातचीत होते रहेगा ना, तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे उनको बोल सकते हैं कि हाँ आपको रेगुलर बेसिस पे ये ट्रेनिंग अटेंड करना है। तो 1 वीक तक जब तक आप अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर लेते और जब तक आपका ट्रेनिंग का मैं फीडबैक नहीं लेती, तब तक आपको यहाँ पे वर्क करने का यहाँ पे कोई भी टूल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, है ना। आप देखिए किसी का कैचिंग पावर बहुत अच्छा रहता है तो वो 3 दिन में कैच कर लेता है, 4 दिन में कैच कर लेते हैं, या फिर वो 1 हफ्ते में कैच करते हैं, ठीक है। तो आप उनको 3 से 4 दिन या फिर 1 हफ्ते का आप टाइम दे सकते हो कि अभी आप ज्वाइन किए हो तो अभी आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, जो बेसिक चीजें उसको समझना बहुत जरूरी है। और बेसिक चीजें आपको मॉर्निंग के ट्रेनिंग सेशन में मिलता है। किसी कारणवश आप मॉर्निंग का ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं कर पाते तो हमारे पास यूट्यूब का भी लिंक है, आप फ्री होकर के आप उसको जरूर देखिए और उस ट्रेनिंग का मुझे फीडबैक देंगे, तब जाकर के मैं आपको आगे कैसे काम करना है, कैसे आपको लिस्ट बनाना रहता है, कैसे आपको अपना वाई लिखना रहता है, अपना ड्रीम लिखना रहता है, अपना लिस्ट बनाना रहता है, ये सारा चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है। तो जो 4th नंबर का जो प्रोसेस रहता है पार्टनर्स, वो क्या रहता है, बिजनेस को लेकर के उनका बिजनेस में जो भी चीज है उसको लेकर के उसका हाइप क्रिएट करना रहता है, चाहे वो बिजनेस का हो, एजुकेशन सिस्टम का हो, चाहे वो मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन का क्यों ना हो। अब वो मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में आते तो उनको काफी सारी चीजें पता चल जाती है, जैसे कि यहाँ पे काफी सारे नए पार्टनर्स ज्वाइन किए हैं ना, तो आप लोगों को ये चीजें समझ करके चलना है और आने वाले जितने भी लोग रहेंगे आपके साथ उनको भी ये चीजें समझाना है कि भाई मेरी भी ज्वाइनिंग हुई थी तो मेरा भी इस तरीके से प्रोसेस हुआ था, ठीक है। इस तरीके से आप माइंडसेट बना करके रखिए, तब आपको अच्छे से काम होगा। भाई आप जो काम को कर रहे हो उस काम के लिए आपको उस माहौल में होना बहुत जरूरी है। और यही रीजन है पार्टनर्स, पता है कि आप लोगों को वो माहौल में आप नहीं आ पाते हो, या फिर उस माहौल में आप नहीं आना चाहते हो, या फिर टेम्परेरी बेस पे आते हो, मतलब कुछ दिन तक आपके अंदर वो चीजों को लेकर के मोटिवेशन रहता है और उसके बाद आप हर एक चीज को भूल जाते हो, चाहे वो आपका सपना हो, आपका वाय हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड कोई भी इमोशनल चीज हो, वो सब चीज भूल जाते हो। तो आपको देखो इस बिजनेस के लिए ना एकदम टेम्परेरी बेस पे आपको काम नहीं करना है। आपका जो कारण है, आपका जो ड्रीम है, वो टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, है ना। एकदम कुछ दिन के लिए एकदम काम चलाओ वाले चीजें नहीं होना चाहिए। आपका एकदम आप उसको एकदम अप में रखिए, ऊपर रखिए कि यार अगर ये चीज नहीं हुआ, ये चीज मैं नहीं कर पाई तो क्या होगा, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगी, कैसे मैं आगे आने वाली जो चीजें हैं, मेरा फ्यूचर है या फिर मेरे बच्चे का फ्यूचर है, मेरे पेरेंट्स के लिए जो मैं सोची उसको मैं कैसे कर पाऊंगी, ये चीजें आप सोचिए ना। उसके बाद आप काम करते जाइए और हर एक काम में आपको रिजेक्शन मिलेगा, हर एक काम में आपको नेगेटिविटी मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना है, सेल्फ बिलीव रखना है। शुरुआत में ही बताई, स्टार्टिंग में हमको भी बहुत सारे रिजेक्शन नेगेटिविटी फेस करने को मिला, लेकिन हम लोग क्या किए, हम अपने ऊपर भरोसा रखे, अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा रखे, अपने सिस्टम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भरोसा रखे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सीनियर्स के ऊपर भरोसा रखे, है ना। और सीनियर्स, एक सीनियर के होने से कुछ नहीं होता, आपके पास बहुत सारे सीनियर है। अगर आपके पहला सीनियर आपको सपोर्ट, मतलब जो आपको लेकर के आए वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, उनके अप में सीनियर है। अगर उनके अप में सीनियर सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो उनके अप में और सीनियर है। लेकिन आपको क्या करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, सबकी बातों को सुनते समझते हुए ही आपको वहां तक पहुंचना है। क्लियर हो पा रहा है। तो ये चीजें आपको करना बहुत जरूरी है। आई होप सो आज का जो टॉपिक है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे बेसिक पॉइंट्स की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगी, और बेसिक जो पॉइंट्स है उसको हर एक पार्टनर, सीनियर, जूनियर को समझना बहुत जरूरी है। तो बेसिक जो पॉइंट वो क्या है, मैं भी आपको बताई, कारण, है ना। हर एक काम को करने के पीछे कारण का होना बहुत जरूरी है, और कारण रहता है तभी जाकर के हम उस काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और वो जो कारण रहता है, मैं फिर बोलूंगी, टेम्परेरी बेस पे नहीं होना चाहिए, काम चलाओ नहीं होना चाहिए कि यार हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। आपका जो कारण है वो इमोशनली बेस पे होना चाहिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स से अटैच हो, अपने बच्चे से अटैच हो, अपने हस्बैंड से अटैच हो, अपनी फैमिली से अटैच हो, वो आपका कारण होना चाहिए। आप देखिए जितने भी लोगों को 4 साल
साल, 5 साल, 6 साल हो चुके हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से अचीवमेंट लिए हैं, बहुत अच्छे से इनकम ले रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका टेम्परेरी कारण नहीं है, उनका काम चलाओ कारण नहीं है, उनका जो कारण है वो इमोशनल बेस पे है ना, फैमिली से रिलेटेड है, अपने आप से रिलेटेड है, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने आप से रिलेटेड है, इसलिए तो आज वो आगे बढ़ पा रहे हैं, आगे काम कर पा रहे हैं। आप कोई भी सीनियर को देखते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार इनके जैसे बनना है, इनके जैसे हमको काम करना है, तो इनके जैसे और उनके जैसे काम करने के लिए ना वैसे चीजें आपको आपके पास होना भी बहुत जरूरी है, वैसा माइंडसेट भी होना बहुत जरूरी है, और वैसा काम करना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका जो भी कारण है आपको नोटेड करके रखना, उसको लिख करके रखना है, आपके माइंड में नहीं रखना है, क्योंकि जो कारण जो रहते हैं ना दोस्तों, जो आपका वाई जो रहता है ना, वो दिन हर रोज बदलता है। अगर आज मैं आपको पूछूंगी आपका क्या कारण है, आप क्यों आए हो, तो पैसा कमाने के लिए आई हूँ बोलोगे। कल मैं पूछूंगी तो आप बोलोगे मैं अपने पेरेंट्स के लिए आई हूँ बोलोगे। मैं परसों पूछूंगी तो आप बोलोगे कि मुझे अपना सपना पूरा करना है इसलिए मैं आई हूँ। तो हर रोज आपको क्या रहता है, कारण बदलते जाता है। तो अगर आप उसी चीज को, आप 10 पॉइंट को, चाहे वो 5 पॉइंट को अपने डायरी में नोट करके रखेंगे, और वही चीज को आप रोज पढ़ोगे, तो आपको क्या होगा, आप उसके लिए काम करोगे। और मैं एकदम दावे के साथ, एकदम यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि आप उस जो भी कारण लिखोगे ना, उसको 3 से 6 महीने में बहुत अच्छे से पूरा करते जाओगे, और आने वाले 1 साल में जो 10 पॉइंट भी लिखे है ना, वो पॉइंट्स भी आपका पूरा हो जाएगा। फिर आपका एक नया कारण, अच्छा सॉलिड कारण और अच्छा कारण बनेगा कि हाँ अब मुझे इसके लिए काम करना है, इतनी चीजें तो मैं कर चुका, अब मुझे इसके लिए करना है। क्लियर हो पा रहा है? तो यहाँ पे एकदम साफ शब्दों में लिखा है, हर सफल व्यक्ति के पीछे कारण होता है, क्यों करना है, जो 75% रोल निभाता है हमारे इस बिजनेस में। ठीक है।